नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले की। आईपीएस पर गतिरोध लगातार 7वें दिन भी जारी है, जिसके कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और उनके विधायक भाई डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े हुए हैं। सोमवार को अमनीत के आवास पर मिलने वालों का तांता लगता रहा। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी, विक्रमार्का और केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू भी पहुंचे। बिट्टू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी से बात की है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक सरकार की ओर से कुछ गंभीर और बड़े फैसले लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के नुमाइंदे लगातार परिवार को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन परिवार मांगों पर अड़िग है। चंडीगढ़ पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई डॉक्टरों का बोर्ड, बैलिस्टिक एक्सपर्ट और मजिस्ट्रेट को शामिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार पहले रोहतक के एसपी नरेंद्र बजानिया को हटाकर समझौता करने का प्रयास कर चुकी है। अगली खबर गुरुग्राम और रोहतक से। यहाँ दो अलग अलग भीषण सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम में रात करीब 11 बजे मेदावास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने कार सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों के सर धड़ से अलग हो गए और मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पहचान राजीव कुमार और खुशी नंदन के रूप में हुई है, जो कादरपुर गांव के रहने वाले थे। हादसे के बाद आरोपी डंपर ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं रोहतक के बालंद गांव के पास कबूलपुर रोड पर सोमवार सुबह झज्जर के अकेड़ी मदनपुर गांव निवासी मोतीराम की तेज रफ्तार कार के आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में लगी सीएनजी के कारण ब्लास्ट हुआ और कार आग का गोला बन गई। मोतीराम कार में बेसुध फंस गए थे। ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग के बीच मोतीराम को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। पार्टी अब भीतर पनप रही गुटबाजी और बड़बोले नेताओं की बयानबाजी पर नकेल कसने की तैयारी में है। पार्टी की अंदरूनी कलह से परेशान होकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीके हरिप्रसाद ने घोषणा की है कि हरियाणा में जल्द ही अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल होंगे और इसका मुख्य काम पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले और गुटबाजी को हवा देने वाले नेताओं पर कार्रवाई की सिफारिश करना होगा। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह और कैप्टन अजय यादव इस कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं। संपत सिंह हाल ही में इनेलो की रैली में शामिल हुए थे, जबकि कैप्टन अजय यादव ने नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। हरिप्रसाद ने स्पष्ट किया है कि ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हरियाणा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने माना था कि सीनियर नेताओं के व्यक्तिगत हित पार्टी से ऊपर हो गए थे। कांग्रेस ने 2 साल पहले भी ऐसी कमेटी बनाई थी जो सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब नए सिरे से बनने वाली समिति गुटबाजी को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाएगी। अब बात करते हैं चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों की। यहाँ मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए ओपीडी के समय में बदलाव कर दिया गया है। प्रशासन ने सर्दियों के मौसम और सुबह की धुंध की आशंका के चलते ये फैसला लिया है। 16 अक्टूबर से सरकारी अस्पतालों में नई विंटर ओपीडी टाइमिंग शुरू हो जाएगी, जो 15 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। नए शेड्यूल के अनुसार अब मरीजों को सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जबकि वर्तमान में ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक था। ये बदलाव गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और उनके अंतर्गत आने वाली डिस्पेंसरियों के साथ साथ सिविल अस्पताल सेक्टर 22, सिविल अस्पताल मनीमाजरा और सिविल अस्पताल सेक्टर 45 में लागू होगा। ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि दूर दराज से इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को सुबह कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण परेशानी ना हो। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ईएसआई डिस्पेंसरी सेक्टर 29 और सेक्टर 23 के साथ ही यूटी सचिवालय और हाई कोर्ट डिस्पेंसरी के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चंडीगढ़ में नागरिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं देने वाली अन्य डिस्पेंसरियों ने भी नया समय प्रभावी होगा। आखिर में बात करते हैं रेवाड़ी की। यहाँ दिल्ली जयपुर हाईवे पर आलावास गांव के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवती का शव मिला है। युवती की उम्र 18 से 20 साल बताई जा रही है और पुलिस का अनुमान है कि शव करीब 2 दिन पुराना है। सोमवार सुबह करीब 11 बजे राहगीरों ने इस शव को सबसे पहले देखा, जिसके बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी।
युवती ने लाल रंग की टी शर्ट और प्लाजो पहन रखा था। उसकी पहचान का मुख्य सहारा उसके बाएं हाथ पर कलाई पर बना स्टार का टैटू है और गले पर बंधा लाल डोरा है। शव पर कोई गहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।